नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अनूप राहड़, आपका एजुकेटर श्योर 60 क्लासेस भुन्ना के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं छोटी सी वीडियो लेके आया हूं अल्फ़ाबेट की। कई बार क्या होता है, बच्चों को अल्फ़ाबेट याद नहीं होते। भाई रीजनिंग के अंदर जब तक अल्फ़ाबेट याद नहीं है तब तक अल्फ़ाबेट का टॉपिक आप नहीं अच्छे से कर सकते। आजकल पेपर थोड़ा सा लेंथी आने लग गया है, तो अल्फ़ाबेट जो टॉपिक है आपका, उसके लिए आपको अल्फ़ाबेटिकल के क्रम याद होने चाहिए। तो वही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आपको ये सारे क्रम याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स के, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। तो हम आज की क्लास में जो याद करेंगे इसको इमेजिनेशंस मेथड कहते हैं, यानी कि हर लेटर एक इमेज के द्वारा बनाया जाता है। उसी तरीके से हम इनको याद करते हैं। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर हम किसी की तस्वीर देख लेते हैं, अगर मान लो हमने किसी लड़की की तस्वीर देखी, ठीक है, कुछ दिन तक तो ख्यालों में रहती है वो, है ना। तो उसी तरीके से अगर हमें कोई भी चीज़ देख लेते हैं तो वो हमारी आंखों के अंदर रहती है। तो उसी को हम कहते हैं इमेजिनेशन मेथड। हर चीज़ को हम एक इमेज के तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि तस्वीर बना बना कर आंखों के अंदर सजा ले, है ना। आपको लड़की की तस्वीर नहीं सजानी है, आपको अल्फ़ाबेट्स की तस्वीर सजानी है। कहीं सोचो कि हाँ लड़की की तस्वीर सजा लेते हैं ना। चलिए, अल्फ़ाबेट्स को याद करने का तरीका इमेजिनेशंस मेथड, और उसी इमेजिनेशंस मेथड के द्वारा अभी देखो मात्र 10 मिनट के अंदर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स याद हो जाएंगे। 10 तो लगेंगे भी नहीं। देखो, एक एक करके हम इन लेटर्स को यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से हमें याद करना है। देखिए, एफ का जो रैंक होता है वो होता है 6। अब एफ से 6 कैसे बना, देखिए मैं एफ को लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ, और नीचे वाला जो डंडा है आपका एफ का, इस डंडे को घुमा दो इस तरीके से, तो ये क्या बन गया आपका 6। तो एफ की आकृति 6 के जैसी। पी कितने पर होता है 16। अगर पी को मैं उल्टा करके देखता हूँ तो उल्टा करने के बाद में आपको जो पी है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, मतलब 6 के तरीके से। तो पी हो जाएगा कितने पर 16। जी जो होता है ये होता है आपका 7 के ऊपर। जी कितने पर होता है आपका 7 पर। और जी को क्या करते हैं हम उल्टा करके जब देखेंगे, इस जी को जब हम उल्टा करके देखते हैं तो उल्टा, सॉरी, जी को उल्टा करके नहीं देखेंगे, जी के अंदर ही देखो 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। जी के अंदर ही क्या है 7 है। ये दूसरे कलर से मैंने बताया जी का 7 है। क्याऊ 4 क्या होता है, क्याऊ 4 होता है 17। अब क्याऊ को याद करने का थोड़ा सा तरीका है, क्यू 4 होता है क्वीन। और आपको याद करना है, जैसे लड़कियां याद करेंगी जब वो 17 साल की थी तब वो रानी थी, है ना। और लड़के याद रखेंगे 17 साल की रानी उनका इंतजार कर रही है, जब तक ये अल्फ़ाबेट याद नहीं होंगे वो इंतजार करती रहेगी। तो Q for 17, जब भी Q आएगा तो रानी कितने साल की है 17। H कितने पर होता है 8। अब इस H को हम देखो लिखते हैं इस तरीके से, और इसको हम ऊपर से मिला लेते हैं और नीचे से मिला देंगे, तो H का मतलब कितना बना ये 8। डिजिटल घड़ी के अंदर ऐसे ही 8 बनता है। या फिर मेरे पास एक और तरीका है H को याद रखने का। यहाँ से एक स्पेलिंग आती है आपकी हाइट, और हाइट के अंदर ये हो गया 8 और ये हो गया H, तो यहाँ से H8 बन गया बेटा आपका। क्या बन गया है H8 बन गया है। अगला लेटर देखो R कितने पर होता है आपका 18 पर। अब इस R को याद करने का तरीका क्या है, R को नीचे से मिला दो यहाँ से, और नीचे से मिलाने के बाद में ये R क्या बन जाएगा आपका 8 के जैसा। तो 8 के जैसा 8 पे H, R कितने पे हो जाएगा आपका 18 पर। चलिए अगला हम देखते हैं आई कितने पर आता है 9 पर आता है। आई कितने पर आ रहा है आपका 9 पर। तो यहाँ पर आई को कैसे याद रखोगे, यहाँ पर एक सेंटेंस है आई नो। बेटा आई नो का मतलब आई नो एक तो सीधा ही, या हिंदी में अगर इसको देखते हैं आई नो, मैं जानता हूं। आई कितने पर आता है 9। बेटा केवल वही जानते हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, बाकी कोई नहीं जानता। तो आई कितने पर आ रहा है आपका 9 पर आ रहा है। आई कितने पर 9। एस कितने पर आता है आपका 19 पर। एस कितने पर आ रहा है 19। अब देखिए इस एस की बनावट 9 के जैसी है। एस को अगर हम एक साइड से इधर से मिला देते हैं तो एस और 9 की आकृति कुछ मिलती जुलती है। तो यहां से एस कितने पर हो जाएगा आपका 19 पर। एस कितने पर हो जाएगा 19 पर। ए को तो भाई याद करने की जरूरत है ही नहीं, सभी को पता है। पहला लेटर ए फॉर एप्पल होता है, जिसको हम कभी भी याद नहीं करते। के कितना होता है 11।
ठीक है, या तो इसको याद रख लो किंग्स 11 पंजाब। अगर जो बच्चे आईपीएल देखते हैं उनको तो पता है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स का के और 11 का 11। या फिर जो जैसे कुछ लड़कियां होती है वो मैच वगैरह नहीं देखती तो उनके लिए अलग से है, कुछ लड़के भी ऐसे जो मैच नहीं देखते। हम बचपन में बड़े बुजुर्गों से क्वेश्चंस पूछते थे कि अल्फाबेट में 11वें अक्षर पर के आवे है ना, पूछते थे ना। तो ये वही वाला के है बेटा। रीजनिंग आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रीजनिंग आपके खून के अंदर है। रीजनिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, रीजनिंग को समझने की जरूरत होती है ना। चलिए, यू कितने पर होता है आपका 21 पर, यू कितने पर होता है यू 21 पर। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये भी क्या है आपका यू और ये भी क्या है आपका यू। तो इस यू के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी को हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम जब कॉलेज में जाते हैं, लगभग +2 पास के बाद में जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारी जो उम्र होती है वो लगभग 18 के आसपास होती है, 18 साल। हम कॉलेज में गए, घर वालों को बोला हमने फ़ोन दिला दो, है ना, फ़ोन दिलाएंगे। पता ही है कॉलेज में फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। जब फ़ोन मिल गया हमारे पास तो व्हाट्सअप भी हो गया उसके अंदर, है ना। फिर व्हाट्सअप तो हो गया, अब नंबर चाहिए किसी का बात करने के लिए। धीरे धीरे इधर उधर से किया, नंबर मिल गया, बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो स्टार्टिंग में किसी को इम्प्रेस करने के लिए लड़के लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हटा लेते हैं। लड़के लोग क्या करते हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए पूरा इंग्लिश में झाड़ेंगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, है ना। हाउ आर यू, यू हैव ईट, यू हैव डन, ठीक है। पूरी अंग्रेजी झाड़ेंगे भाई, एक से एक, जैसे इनसे बड़े कोई अंग्रेज है ही नहीं। धीरे धीरे जब वो फाइनल ईयर के अंदर चले जाएंगे तो उनकी अंग्रेजी बिगड़ती चली जाएगी। वो क्या लिखेंगे, हाउ आर यू। अब देख लो भाई, इस यू से इस यू तक पहुंचने में उसको कितने साल लग गए, 21, और तब तक कॉलेज से वो पास आउट हो जाएंगे, है ना। कुछ नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है, सिर्फ कॉलेज में टाइम पास होता रहता है। तो यहाँ पर इस यू से इस यू तक पहुँचने में बच्चों को कितने साल लग गए भाई, 21 साल लग गए। अभी भी समझ जाओ, नहीं तो 21 दूनी 42 होते समय टाइम नहीं लगेगा। सिटी के अंदर 42 उम्र है, ठीक है। तो 21 आपका याद कैसे रखना है, बड़े यू से छोटे यू तक पहुँचने में हमें कितने साल लग गए, 21 साल लग गए भाई। अब देखिए एल को हम याद करेंगे। एल को लिखने के लिए मैंने कितने डंडे लगाए, 2 डंडे। तो इसका मतलब एक डंडा कितनी बार आया, 2 बार। तो एल कितने पर हो गया, 12। वी को लिखने के लिए मैंने कितने डंडे लगाए, 2। तो वी कितने पर हो गया, 2 डंडे एक जैसे, तो वी कितने पर हो जाएगा, 22 पर। अब इस वी के साथ भी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूं कि वी को हम किस तरीके से याद करेंगे। इधर W था, चलो कोई बात नहीं, लिख लेंगे, ठीक है। तो V के देखो, यहाँ पर हम दो हमारे दो, एक हमारे पास यहाँ पर स्लोगन आया था, हम दो और हमारे दो, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए आया था। और हमको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, वी, हम दो हमारे दो। और इस वी को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वही चैटिंग वाली भाषा के अंदर, हम दो हमारे दो। तो ये बन गया आपका V22। बी का सभी को पता है, बी कितने पर होता है, 2। सेकंड लेटर है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगले लेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पर M और W, ठीक है। अब हम M को देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका M है, ये M पे कितने पर आता है, M आता है 13 पर। एक मूवी आई थी, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, जिसको याद हो गया वो हीरो, मैं तेरा हीरो। अब हम अगला लेटर देखते हैं W। W कितने पर आएगा, 23। इस W को अगर आप घुमा दो इस तरीके से, W को कैसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये किसके जैसा है, 3 के जैसा। M को भी ऐसे कर सकते हैं, M को उल्टा घुमा दो घड़ी की दिशा, उल्टी दिशा में, तो ये भी आपको कुछ 3 के जैसा दिखाई देगा। और C कितने पर होता है इनके साथ, 3। और सबसे लास्ट लेटर है Z। Z कितने पर होता है आपका, 26 पर। Z को भी याद नहीं करना, ना C को याद रखना। N आता है कितने पर, 14। N को याद करने के लिए देखो, एक रोमन पद्धति है, 1 2 3 और 4।
ठीक है। तो ये इसको रोमन पद्धति बोलते हैं, हम पॉइंट्स के अंदर चीज को लिखते हैं। इसके अंदर जो 4 है, इस 4 को देखो आप कुछ n के तरीके का नहीं देखते हैं, हम जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा लिख देते हैं। तो इस n का मतलब क्या होता है 4। अब देखिए x को हम देखते हैं, अगर हम x को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर x के लिखने के लिए कितने खाने बने हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि 2 डंडों ने कितने खाने बनाए 4। तो x कितने पर हो गया आपका 24 पर। और d है, d आपको सीधा याद है d कितने पर होता है 4 पर, क्योंकि शुरुआत वाला लेटर है। तो ये हमारे पास जो लेटर हो गए टोटल 21, 5 लेटर और बचे हैं। पांचों लेटर को एक साथ आपको याद रखना है, EJOTY, पांचों लेटर को एक साथ याद रखना है, EJOTY। E होता है 5 पर, J होता है 10 पर, O होता है 15 पर, T होता है 20 और Y होता है आपका 25। ये 5 की टेबल बन गई, और 5 की टेबल को आपको एक साथ याद रखना है। 5 की टेबल को कैसे याद रखना है, बिल्कुल एक साथ। अब जल्दी जल्दी से हम एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं। F6 नीचे से मिलाया, P को उल्टा करके देखो, G के अंदर 7 होता है, Q फॉर क्वीन, H हाइट से याद रखो या ऊपर नीचे से मिला दो, R को नीचे से मिलाएंगे 18, I नो मैं जानता हूँ, I नो, S को इधर वाली साइड से मिलाएंगे नो, K ABCD में 11 अक्षर पर K आवे जी 11 है ना, 11 के आता है, ठीक है। तो बड़े यू से छोटे यू तक पहुंचने में कितने साल लग गए बेटा 21, अभी भी वक्त है, नहीं तो 42 होते हुए देर नहीं लगेगी। एक डंडा 2 बराया L 12, V हम 2 हमारे 2, V 22, या 2 डंडे एक जैसे दोनों 2 एक जैसे, B 2 पर, M 13, M को घुमा दो किधर क्लॉकवाइज, M को घुमा दो किधर क्लॉकवाइज घुमा दो, है ना, ऐसे घड़ी चलती है तो ऐसे घुमा दो, 3 बन जाएगा 13, या मैं तेरा हीरो। W को घुमा दो उल्टी दिशा में घड़ी के, 3 बन जाएगा 23, C 3 और Z 26, N कितने पर होता है 14, क्योंकि रोमन पद्धति में N 4 के जैसा दिखता है इसलिए 14, X 2 डंडे एक जैसे, दोनों डंडे 4 खाने बनाए, X 24, D कितने पर होता है 4 पर, याद करने की जरूरत है ही नहीं। एक वर्ड आपका एक साथ है जिसको हम क्या कहते हैं इजोटी, एक आपका ये वर्ड है इजोटी, इसको आपको एक साथ याद रखना है इजोटी को। तो E5 J10 O15 T 20 और Y 25। T जब भी आए तो T को आपको क्या बोलना है 20 बोलना है बेटा, क्या बोलना है 20, यानी कि T की स्पेलिंग आपका जो 20 होता है 20 की स्पेलिंग T से शुरू होती है, तो T को 20 नहीं बोलना है, हमेशा याद रखना अंग्रेज बनना है यहाँ पर T20, एक ले के अंदर बोलना है T फॉर 20। चलिए ऐसे छोटी छोटी वीडियो में हर टॉपिक के लेते आऊँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी। चलिए बाय बाय दोस्तों।